दोस्तों, हमारे देश में 2 दिन के बाद झंडोत्तोलन होने वाला है। भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त आने वाला है। इस शुभ अवसर पर हम भारतवासियों को भारत के लिए क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर इस बात को आप जानना चाहते हैं, भारत माँ से अगर आपको सच्चा प्रेम है, भारत के अगर आप सच्चे नागरिक हैं, भारत को अगर आप अपना घर मानते हैं, भारत के लोगों को अगर आप परिवार मानते हैं, भारत को अगर आप मजबूती प्रदान करना चाहते हैं, तो मेरी एक छोटी सी जो कहानी है, इस कहानी को बड़े गौर से सुनेंगे। दोस्तों, प्राचीन काल में एक बहुत ही कर्मवीर व्यक्ति था। वह धर्म के द्वारा धर्म के रास्ते पर चलते हुए कड़ी मेहनत और अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए अपार धन कमाया। वह अपने धन दौलत से विलासिता के सारे साधन अपने राज्य में भर दिया, लेकिन वह विलासिता से सदैव दूर रहता था। वह अधिक से अधिक अन्य लोगों को सुखी देखना चाहता था। संयोगवश कुछ दिनों के बाद उसकी शादी हुई। शादी के बाद 2 पुत्र हुए। समय के साथ जब उसके दोनों पुत्र बड़े हुए, तब तक वह बुढ़ा और जर्जर हो गया। शरीर की शक्ति क्षीण हो गई, तेज विलीन होने लगा। अब वह अपना धन खजाना, राजपाट एक ही पुत्र को देना चाहता था, दोनों पुत्र को नहीं। कौन सा मेरा पुत्र योग्य है और मैं किस पुत्र को अपना धन संपत्ति दूं, इसी विचार में वह अपने पुत्रों की परीक्षा लेना चाहा। वह अपने पास दोनों पुत्रों को बुलाया और दोनों को सारी बात बताया। बेटा, मैं तुम दोनों में से एक को अपनी सारी दौलत देना चाहता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। इस शर्त के अनुसार तुझे मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ेगा, और जो मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा वही मेरे समस्त धन का वारिस होगा। बेटे, मैं तुम दोनों को 1-1 रुपया देता हूं, और 1 रुपये को लेकर बाजार में तुम दोनों जाओ और ईमानदारी के साथ कोई ऐसी वस्तु खरीद कर लाओ जिससे पूरा एक घर भर जाए। अब दोनों बेटे पिता के इस विचार पर बड़ा विचलित हुए। पैसे तो ले लिए, लेकिन बाजार में पहुंचकर दोनों ने सोचा, लगता है मेरे पिताजी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वृद्धावस्था आते हैं उनकी बुद्धि मटियामेट हो गई। भला 1 रुपये में इस बाजार में कौन सी ऐसी सामग्री मिलेगी जिससे घर भर जाएगा। प्राचीन काल की बात है, उस समय 1 रुपये में एक किसान एक बैलगाड़ी भूसा लेकर जा रहा था। पहले लड़के ने सोचा शायद
इस किसान से अगर मैं गिड़गिड़ाऊं, अपनी मजबूरी कहूं, तो यह 1 रुपया में अगर पूरा बैलगाड़ी दे देता है तो इस बैलगाड़ी के भूसे से शायद घर भर जाए और पिताजी की मांग की पूर्ति हो जाए, और इस तरह से मैं धन का मालिक बन जाऊंगा। और यही सोचकर वह किसान के पास गया। पहले तो किसान बहुत आनाकानी किया, वह देना नहीं चाहता था, लेकिन जब वह बहुत रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, तो किसान को दया आ गई। कहा ठीक है, मेरी बैलगाड़ी का भूसा तुम ले जाओ और भूसा खाली करके बैलगाड़ी वापस करो। वह खुशी खुशी बैलगाड़ी लेकर महल में आया और भूसे को उतारकर जल्दी जल्दी घर को भूसे से भरने लगा। लेकिन यह क्या, बैलगाड़ी में भूसा देखने में बहुत अधिक मात्रा में लग रहा था, लेकिन कमरा इतना बड़ा था कि कमरे की फर्श भी पूरी नहीं हो पाई। फिर ऊपर क्या होता। वह अभी सोच ही रहा था कि मैं क्या किया, ये तो घर पूरा नहीं हुआ, मेरी शर्त पूरी नहीं हुई, तो क्या मेरा भाई क्या इससे भी कोई सस्ती वस्तु लेकर आएगा जिससे घर भर जाएगा। अब इस कहानी को थोड़ा क्षण के लिए विश्राम दीजिए। अब जरा सोचिए कि दूसरा भाई क्या कर रहा होगा। दूसरा भाई बाजार में जाकर भी वही सोच रहा था, लेकिन कुछ क्षणों के बाद जब वह सोते सोते थक गया तो यह सोचा कि हो न हो मेरे पिता ने कुछ ऐसी तरकीब बताई हो जिसमें बुद्धि का प्रयोग किया जाता हो। और बहुत देर तक जब वह बुद्धि से सोचने लगा तो उसे एक कमरा दिखाई पड़ा जिसमें एक दीपक जल रहा था और पूरे घर में उजाला भरा हुआ था। बस उसकी बुद्धि में भी उजाला जागृत हो गया। बस मेरा उत्तर तो मिल गया। वह बाजार में गया, उस समय सस्ती का समय था। 1 रुपया दुकानदार को देकर और बोला भैया पूरे 1 रुपया की मोमबत्ती दे दो। उसे 12 मोमबत्तियां अर्थात 1 दर्जन 1 रुपये में मोमबत्ती मिल गई और वह हंसता हुआ मोमबत्ती लेकर आया और उसका भाई वहीं पर था। वह दूसरे कमरे में गया, अपने भाई और पिताजी को बुलाया और पूरे कमरे में चारों तरफ मोमबत्ती जला दिया और मोमबत्ती के जलते ही पूरे कमरे में प्रकाश फैल गया। उसने कहा पिताजी यह कमरा प्रकाश से भर गया। उसके पिता हंसकर कहे इस धन दौलत का अधिकारी तुम ही हो। दोस्तों, कोई भी देश हीरा, सोना, चांदी और खजाना से मजबूत तो बनता है, लेकिन इतना मजबूत नहीं बनता जितना मजबूत ज्ञान से बनता है। अतः हर भारतीय को यह कर्तव्य बनता है कि मेरे पास जितना धन है उसका हम इस तरह से बुद्धिमत्ता से प्रयोग करें जिससे हमारे राष्ट्र का चहुमुखी विकास हो। जब हम अपने देश के विकास के लिए सोचेंगे, भारत का हर नागरिक, हर बच्चा, हर स्त्री, हर पुरुष, हर बुढ़ा जब उसी बच्चे की तरह जिस प्रकार से उस लड़के ने थोड़ी सी मोमबत्ती से प्रकाश से अपने घर को भर दिया, उसी प्रकार से थोड़ी सी संपत्ति पाकर भी अगर हम कड़ी परिश्रम करें और अपनी बुद्धि का प्रयोग देश के विकास में करें तो हमारा देश पुनः विश्व गुरु बन सकता है। हमारे देश में इतने संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं कि हमारा देश सभी देशों में अग्रगणी बन सकता है। जय हिंद दोस्तों, आज इतना ही। अगले कड़ी में हम अगली बातें आपको बताएंगे।